7308 में बम की धमकी दी गई, जिसके बाद जबलपुर से हैदराबाद जा रही इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई। इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हैदराबाद जा रही इस फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कंपनी ने नागपुर से हैदराबाद के लिए विमान उड़ान भरने का दावा किया और फ्लाइट में बम की धमकी के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर में यह इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट 6C7308 में बम की धमकी मिलने के बाद यात्रियों को फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई। और इसी खबर पर हम रुक करेंगे अपने सहयोगी शंकर आनंद का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, तो अभी वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच की? कंपनी का विमान है और 6E7308 ये विमान संख्या है। और इस विमान की अगर बात करें तो जिस तरह से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए विमान उड़ान भरी थी, लेकिन जैसे ही उड़ान भरा गया उसके बाद इस मामले की जानकारी मिली विमान कंपनी को, इसके एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी मिली कि इस विमान में बॉम्ब और उससे जुड़ा हुआ कुछ संदिग्ध सामान जो है वो हो सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों को एक्टिव किया गया और एक्टिव करने के बाद इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू हुई। यहाँ तक कि तकरीबन 1.5 घंटे ही इस विमान को उड़ान भरने के बाद इसे नागपुर एयरपोर्ट पे वहां पे लैंड कराया गया। और आपात स्थिति लैंड कराने के बाद हालांकि उस वक्त में यात्री को बताया नहीं गया था कि किस वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि इमरजेंसी लैंडिंग कराने की वजह क्या है तो यात्री भी उस बात को लेकर थोड़ा सा राहत की सांस जरूर लिए। लेकिन जिस वजह से इस मामले में जब जांच पड़ताल की गई तो विमान के अंदर या विमान के बाहर कहीं भी कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए विमान को आगे उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है और नागपुर से हैदराबाद जाने के लिए विमान को रवाना कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक राहत की बात जरूर है, लेकिन अभी भी इस मामले में अब स्थानीय पुलिस के द्वारा और सीआईएसएफ के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है कि जो कॉल करने वाला शख्स कौन था, कैसे उसने कॉल किया, क्यों कॉल किया और इसकी वजह क्या रही है। इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। जी शंकर, और चूंकि ये बम की धमकी दी गई थी, हालांकि जांच में कुछ ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन क्या इसकी वजह से दूसरे जो फ्लाइट्स थे उनकी उड़ान में कोई चेंजेस वगैरह आए? देखिए, आपने सवाल बहुत उचित किया है कि जिस तरह से जब कभी भी कोई बॉम्ब की ऐसी खबर होती है या विमान में किसी संदिग्ध सामान होने की जानकारी मिलती है तो उसका असर दूसरे विमानों पर भी हल्का सा जरूर पड़ता है, क्योंकि वो इमरजेंसी जब लैंडिंग कराई जाती है तो उस वक्त में आसपास के रनवे को भी खाली कराया जाता है और एयरपोर्ट के अंदर में, एयरपोर्ट के बाहर उस वक्त में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी जाती है। तो ये जो माहौल होता है, ये जो एक इमरजेंसी ड्रिल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए उसका असर भी दूसरे विमानों पर पड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5-2 घंटे के अंदर में एक बड़ा क्लियरेंस देते हुए इस मामले में जब जानकारी उपलब्ध हो गया कि कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान वहां से बरामद नहीं हुआ है और विमान के अंदर और विमान के बाहर और इसके साथ साथ जो यात्रियों के पास में जो विमान यात्रियों को भी बकायदा खंगाला गया, उसके बाद जब कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है तो उस विमान को उड़ान भरने की इजाजत दी गई और उसके बाद अब कहा जा सकता है कि सीआईएसएफ और इसके साथ साथ अन्य एजेंसियां इस मामले पर विस्तार से आगे तफ्तीश में जुट गई हैं कि आखिर वो फोन कॉल करने वाला शख्स कौन था, किसने इस मामले पर गलत इंफॉर्मेशन को साझा किया और उसकी वजह क्या रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से हैदराबाद जाने वाली इस विमान में बम होने की जानकारी मिली थी, तो इन तमाम मामलों पर अब स्थानीय पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब विमान हैदराबाद से उड़ान भर चुकी है और आगे जाने के लिए रवाना हो चुकी है, नागपुर से हैदराबाद जाने के लिए रवाना हो चुकी है और यात्री जो है अब अपने गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं। जी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट
में बम की धमकी मिली, जिसके बाद उसकी नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि यात्रियों को उतारकर विमान की जांच जब हुई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E7308 को ये धमकी मिली थी और ये फ्लाइट हैदराबाद जा रही थी, जिसे नागपुर में डाइवर्ट करके उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।